गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नांदुरकर टीचर ए सेमी छठवीं ए सेमी के लिए विज्ञान का यानी साइंस का पीरियड ले रही है। तो हमारा तीसरा पार्ट शुरू था, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। देखो, पिछले वीडियो में मैंने द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट, जो वनस्पति की रचना होती है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। उसमें देखा था हमने द फ्लावर्स, स्टीम, द लीफ, द फ्रूट, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। द रूट और उसके दो प्रकार, टेम्परूट, फाइबरस रूट। और ये दो प्रकार होने के बाद ये जो पिक्चर्स है ये आपको नोटबुक ने बनाए के लिए बोली थी। आज हम देखने वाले नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, यानी वनस्पतियों की वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है। अप टू नाउ इंफॉर्मेशन अबाउट लाख्स of plants has been collected while studying the diversity in plants. They are classified for the sake of convergence in the basis of the similarities and differences in the structure, their organs and their other characteristics. देखो, विभिन्न वनस्पतियों की संख्या पर विचार करें तो आज हम बाहर के वातावरण में, बाहर के आजू बाजू के लाखों तक वनस्पतियों के विषय में हम जानकारी लेते हैं। वनस्पतियों की इस विविधता का अध्ययन आसान करने के लिए रचना, विभिन्न अवयव और अन्य विशेषताएं पाई जानी समानता, डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर्स ऑन ऑर्गन्स एंड देयर अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके बारे में हम जानकारी लिखने वाले हैं। ये जो चार्ट दिया है तुम्हारे सामने, इनका निरीक्षण करो और ये जो चार्ट तुम्हारी नोटबुक में बनाना है। तो पहले देखो, द साइंटिस्ट कलरस और लिनियस नाम का मेड ऑफ फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। द Initially, it was the method of classification that was used by all. कि कैरोलस लिनियस नाम का वैज्ञानिक द्वारा ये वनस्पति का वर्गीकरण सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। इसके बारे में हम जानकारी देखने वाले हैं। और ये वैज्ञानिक द्वारा जो पद्धति तैयार की गई है, इनका ये सभी जगह उपयोग करने लगे वर्गीकरण का। तो देखो, ये जो प्लांट दिया है, नेम ऑफ प्लांट यहाँ दिया है रोज मीन्स गुलाब। इनका हमें वर्गीकरण करना है कि उनके जो स्टीम कैसे होते हैं, फूल कैसे होते हैं, लीफ, फ्रूट, इसके बारे में हम जानकारी लेनी है। वेयर डज द प्लांट ऑकर ग्रो, यानी क्या ये रोज कहाँ पाई जाती है, और पर्णपति है यानी पानी में रहने वाली वनस्पति है, जमीन में, ये इसका वर्गीकरण करना है। नेचर ऑफ द स्टीम, कलर, बार्क, हार्ड, सॉफ्ट एक्सेट्रा, यानी इनका घेरा, रंग, छाल, कठोर है क्या, नरम है क्या, इसके बारे में हम लेने वाली जानकारी लेने वाले हैं। हाइट, शॉर्ट, मीडियम, वेरी टॉल एक्सेट्रा, यानी जो रोज है इनकी हाइट कितनी बड़ी होती है और कितने तक बढ़ता है, मध्यम होती है क्या, कम होती है क्या, ज़्यादा ऊंची होती है, इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। और ब्रांचेस मीन्स डालिया, नेचर, नंबर एक्सेट्रा, यानी इनका स्वरूप और संख्या, ये हम देखने वाले। लीव्स यानी पत्तियाँ, रंग, पत्तियों का रंग हरा रहता है यानी ग्रीन रहता है। कलर्स, शेप एक्सेट्रा। फ्लावर्स,
फ्लावर्स मीन्स फूल, इनका आकार, शेप, गंध, इसके बारे में जानकारी लिखना है। नेचर ऑफ द फ्रूट, इनका स्वरूप कैसा होता है, शेप, हार्डनेस और सॉफ्टनेस, यानी इनका कठोर, नरम, रंग, इसके बारे में जानकारी लिखनी है। जो आपको नज़र में आता है, जो निरीक्षण में आपको जैसे गुलाब का पेड़ दिखाई देता है, ये वर्गीकरण करना है। यूज, विच पार्ट इज यूज, तो आपको मालूम है वेयर डज द प्लांट ऑक्टोबर ग्रो, यानी ये वनस्पति कहाँ पाई जाती है, तो हम जमीन पर ही दिखाई देती है ऐसी वनस्पति। नेचर ऑफ द स्ट्रीम्स, यानी उनका घेरा जो बहुत बड़ा होता है, क्या जैसे बड़े बड़े वृक्ष बढ़ते हैं उनका घेरा ज़्यादा होता है, वैसा तो ये नहीं रहता। हाइट, शॉर्ट, मीडियम, शॉर्ट रहती है ज़्यादा, मीडियम ज़्यादा बड़ी नहीं होती, और एकदम शॉर्ट भी बोले तो भी चलेगा। ब्रांचेस, नेचर, डालिया का स्वरूप कैसा होता है, ये सब आपको लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं। देखो यह एक पिक्चर दिखाया गया है, डाइवर्सिटी इन प्लांट्स, ये वनस्पति की विविधता है। यहाँ ये नारियल का पेड़ है, कोकोनट ट्री, और ये बरगद, ऐसे अलग अलग प्रकार के ट्री आपको दिखाया गया है, लेकिन इसमें छोटे बड़े उनकी किसी की हाइट ज़्यादा, किसी की कम, किसी की बहुत कम, ऐसे अलग अलग, यानी क्या, इससे हमें क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, यानी हम वनस्पतियों का वर्गीकरण करते हैं। कौन सा पेड़ कैसा है, कौन सा वृक्ष कैसे दिखाई देता है, हम इनके बारे में वृक्ष देखकर वर्गीकरण करते हैं। वी कैन इजीली नोटिस द differences in the shape and height of the plants in our surroundings. It is easy to classify the plants on the basis of the observation. कि आसपास की वनस्पतियों के आकार, ऊंचाई में होने वाला अंतर हमें ये वनस्पति देखकर तुरंत समझ में आता है, और इस आधार पर हम वनस्पतियों का सहजता से वर्गीकरण करते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स का अर्थ है वनस्पतियों में विविधता। व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन अ मैंगो, आम, बरगद में क्या तथा इमली में क्या समानता दिखाई देती है। अ बनियन एंड टेम्परेट ट्री, इसमें क्या समानता दिखाई देती है, ऐसे पूछा है। ट्रीज यानी वृक्ष। सम प्लांट्स ग्रो टॉल, देयर स्टीम और ट्रंक इज हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, दे हैव branches at some height. Observe the ground. They bear flowers and fruit for many years. Such plants are called tree. Trees are tall, big and perennial. They live for many years. तो कुछ वनस्पति का अधिक ऊंचाई तक बढ़ती है, इनके तने ठोस होते हैं, और ट्रंक इज हार्ड यानी इनके तने ठोस होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे हैव ब्रांचेस एट सम हाइट अबोव द ग्राउंड, इनमें जमीन से कुछ ऊंचाई पर डालियाँ निकलती है, इनमें कई वर्ष तक फूल और फल आते हैं। ऐसे ये वनस्पति का वर्गीकरण हमने देखा है। ये जो वनस्पतियाँ है ये इनका निरीक्षण करो फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन। देखो व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन द हिबिस्कस, ऑलेंड एंड लैटिना प्लांट्स। Some plants grow close the ground.
They give out branches very close to the ground. They are shorter and smaller than trees, but they have a thick and hard stem. The oleander, hibiscus, latana, currantly, and rose are shrubs that may grow up to 2 to 3 meters. What are the similarities between the fungric and periwinkle plants? तो तुम्हारे सामने ये झाड़ी क्षुभ जैसे दिखाई देते हैं, ज़्यादा बड़ा वृक्ष जैसा नहीं है, ये छोटा है। तो इनका वर्गीकरण वनस्पतियों ज़मीन के समीप बढ़ती है, ज़मीन के उनमें अनेक डालियाँ उसमें निकलती है। वृक्षों की तुलना इनकी ऊंचाई और आकार बहुत छोटा होता है। इनके तने पतले और छोटे होते हैं। कनेर, गुड़हल, झरबेर, कटसरैया तथा गुलाब की झाड़ियाँ ऊंचाई में 2 या 3 मीटर तक बढ़ती है। ऐसा इनका वर्गीकरण किया है। और ऐसी प्रकार की अकॉर्डिंग टू द साइज एंड हाइट ऑफ देयर स्टेम्स, प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड into 3 types: trees, shrub and herbs। यानी तने के आकार तथा ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के भी 3 प्रकार की होती है: वृक्ष, झाड़ी और पौधा। ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स, वृक्ष, झाड़ी और पौधा, ऐसे वनस्पतियाँ 3 प्रकार की होती है। आज हम यही रुकने वाले हैं। तो जितना हुआ है वो मन लगाकर पढ़ो और पढ़ाई करने की कोशिश करो, बार बार पढ़ो।